अस्सलाम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है आपकी कहानी आपकी की ज़बानी हम लेकर आते हैं एवरी ट्यूसडे एक खूबसूरत शो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए और आप लोग इसको पसंद भी बहुत करते हैं। यकीनन ये शो हमने बनाया ही आप लोगों के लिए है ताकि इससे कुछ हम ऐसा आपको मैसेज दे सकें जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। तो आज हम बात करेंगे आज के ड्रामों की। आप बताइए कि आज के ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं सबक-आमेज़ या आज के ड्रामों ने माशरे में तबाही मचाई हुई है? इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे या पहले के ड्रामे ऐसे थे जो देखने के बाद इंसान को कुछ सबक छोड़ के जाते थे, कुछ अपना असर छोड़ के जाते थे। पर आज का ड्रामा हमारी नई यूथ पे, नई जनरेशन पे क्या छोड़ के जा रहा है? किस किस्म का असर छोड़ के जा रहा है? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, हमें ज़रूर इस पे बात करनी चाहिए। इसलिए लोगों ने कहा कि आज के आप ड्रामों पे बात करें, पाकिस्तानी ड्रामे और इंडिया के ड्रामे ले लें, पाकिस्तानी ड्रामे ले लें, हमारी ज़िंदगियों में कर क्या रहे हैं? जितने माशरे में तबाहियाँ आ रही हैं, जिस तरह माशरा आप देखें कि कितने खतरनाक तरीके से गुजर रहा है इस वक्त, ना इत्तेफाकियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, डिवोर्स का रेशो बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे बिल्कुल बेहिस होते जा रहे हैं, बच्चे माँ बापों की सुनते तक नहीं है, बहुत सारी तादाद में तो बच्चा डिप्रेशन में भी जा रहा है। आखिर क्या वजह है, देखता क्या है और देख क्या रहा है, देखने के बाद उसका असर क्या हो रहा है बच्चों के दिमाग के ऊपर, बड़ों के ऊपर। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। एक ड्रामे पे बात करें, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो वाक़ई में बहुत डायरेक्टरों को क्या हो गया, पहले इतनी अच्छी स्टोरी हेलो, इतनी अच्छी स्टोरी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, इतनी अच्छी स्टोरी लिखते थे, कुछ ऐसा होता था कि लोगों को असर होता था, लोग इंतज़ार करते थे ड्रामों के। अगर पुराने ड्रामों की अगर हम बात करें, अगर आप देखें तो लोग अपने समझ लें बाज़ार सारे स्टोर जो थे वो ऑफ हो जाते थे, ड्रामा इतना फ़ेमस होता था कि भई 8 बजे ये ड्रामा आएगा। मगर आज का डायरेक्टर और चैनल वाले जो है ना सिर्फ़ पैसे बनाने के ऊपर जो भी दिल चाहता है दिखा देते हैं, जो दिखाना भी नहीं चाहिए नई यूथ को, मगर वो दिखाते हैं इसलिए कि उनकी पैसे बन रहे हैं, मगर वो अपना काम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। इंडिया को तो चलें छोड़ दें, उनके तो कल्चर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखाई जाती हैं। उनके ड्रामों के तो आप देखें कितने तवील ड्रामे होते हैं, कभी एंड नहीं होता। मगर पाकिस्तान ने तो ये ड्रामों में एक बहुत बड़ा नाम बनाया था, बहुत बड़ा एक मकाम बनाया था। इंडिया में भी इतने फेमस थे कि ड्रामों के एंड होते हैं, 13 किस्त 13 एपिसोड पे ड्रामा होता था, 13 किस्तों के बाद ड्रामा ऑफ हो जाता था। मगर आप देख लें, आप अब ये पाकिस्तान वालों ने भी इंडिया की नकल कर ली है, एंड ही नहीं करते। 65, 45, 43 इस तरह की किस्तें चल रही होती हैं और वो सब चीज़ दिखा रहे होते हैं जो इंडियन ड्रामों में दिखाई जाती थी। जो लोग बड़ा इतराज़ करते थे, पाकिस्तानी लोग खासकर, कि भाई इंडिया इतना आज़ाद कंट्री है, इंडिया में ये सब कुछ हो सकता है, मगर हमारे मुल्क तो इस्लामी मुल्क है, हमारे मुल्क में नहीं हो सकता। इंडिया तो आपको पता है इस्लाम के लोग, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हर कल्चर के लोग रहते हैं। मगर पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग तवज्जो देते थे कि भी मुसलमान मुल्क है, हमारे बच्चों को नमाज आनी चाहिए, रोज़ा रखे, दीन को समझे, दीन क्या है। मगर आज का ड्रामा क्या दिखाता है आपको, क्या बता रहा है? दीन बता रहा है, क्या सब कुछ बता रहा है? बड़ा एतराज़ करते थे पड़ोसी मुल्क पे, तो आज तो पड़ोसी मुल्क को ही फॉलो किया जा रहा है। किस्तों का एंड, ड्रामों का एंड ही नहीं दिखाने की कोशिश करते। ड्रामे चलाए जाते हैं, बस पैसा बन रहा है, बनता रहे। आज हर चीज़ पैसे के तराजू में तोली जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पेश की जा रही कि जिससे माशरा सुधरे और लोग उससे कुछ सीख सकें। इस पे बात करेंगे। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना। बहुत अच्छा टॉपिक आप लेकर आए हैं हमेशा जी, की तरह से जी, और बहुत ही अच्छी तस्वीर आपने खींची है। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बच्चों को तो कोई शो आता ही नहीं है अब। आता ही नहीं इतने है। ज़्यादा भी चैनल्स हैं, जी। उन तमाम चैनल्स पर किसी भी किस्म का कोई ऐसा मवाद नहीं दिखाया जाता जो स्पेशली बच्चों के लिए हो या टीनेज बच्चों के लिए हो, जिससे वो कुछ देखें या हुँ, वो कुछ सीखने की कोशिश करें। ऑल द टाइम बच्चों के हाथ में तो मोबाइल होता है या टैबलेट होती है या लैपटॉप्स होते हैं, उसके ऊपर वो अपने जी, गेम खेल रहे होते हैं। और सारे कार्टून्स भी जो उर्दू लैंग्वेज में दिखाए जाते हैं, वो सारे के सारे इंडिया में डब होते हैं हुँ। और उनकी वजह से पाकिस्तान में वो देख लेते हैं बच्चे कुछ अपनी ज़बान में कार्टून, वरना तो वो भी नसीब नहीं हो बच्चों को देखने के लिए। तो बिल्कुल, बच्चों आपने को तो सही बेचारे कहा कि पहले सोचें समझिए हम लोग ड्रामों का कितना वेट करते थे, कितना इंतज़ार करते थे और कितने प्यारे ड्रामे होते थे कि हमें लगता था बिल्कुल, कि 8 बजे ये ड्रामा आएगा तो उसको देखना है, 9 बजे न्यूज़ आएगी। मगर आज देखें, आज ड्रामे क्या ड्रामे बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ड्रामे का तो एक ऐसा हाल है कि वो एक सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाने की मशीनें बने हुए हैं वहाँ मशीन पर बनी लोग। हुई है, बिल्कुल सही ना कहा। तो कोई मौज़ू है, ना कोई टॉपिक है, ना कोई स्टोरी है, ना कोई वो दीन तो दूर की बात है, वो तो दुनिया के जो हमारे माशरती जो हिसाब-किताब बने हुए हैं, कुछ रूल्स बने हैं, उनके भी पैमाने में कहीं फिट नहीं होता है। वो पता नहीं कौन-सी दुनिया की कहानी को लेकर उसमें पेश किया जाता है, जहाँ पर एक लड़की उठती है अपने बेड से, चादर हटाती है, अपना कम्फर्टर हटाती है, तो वो जीन्स पहन के उसमें से बाहर निकल रही होती है। उसने पूरा फुल मेकअप किया हुआ
होता है, इवन कि लैशेस तक लगा कर रखी हुई होती है। किसी गरीब घर में अगर आप कैप्चर कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो हीरोइन होती है उसने पूरा फुल मेकअप करके रखा होता है, और वो ऐसा मेकअप होता है कि साफ दिख रहा होता है, तो उसके लंबे-लंबे नाखून भी हैं, उस पे नेल पेंट भी लगा हुआ है। तो अगर कोई कैरेक्टर आप कर रहे होते हैं, तो आप उस कैरेक्टर को अडॉप्ट तो करना ही नहीं चाहते। आपको तो सिर्फ अपने आप को फेमस करना है। कहानी स्टोरी भाड़ में जाए, आपको फेमस होना है ताकि आप उस ड्रामे से, उस स्टोरी से आप हिट हो जाए, आपका कोई ना कोई नाम मकाम बन जाए। बाकी जो है वो लोग क्या देख के सीखते हैं, मिसाल के तौर पे इतने सारे ड्रामों की लाइन लगी हुई है कि अभी ये खई ड्रामा खत्म होता है, लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे नहीं समझ में आया कि उसमें पसंद क्या किया था, ये क्या लोगों की सोच थी, क्या सिर्फ बदला लेना और ये एक पूरे दिमाग में बैठ करके ये सारी प्लानिंग करते रहना, क्या ये किसी नॉर्मल इंसान की निशानी है? कहा जा रहा था कि वो एक सच्ची कहानी है, एक हकीकत है, उस कबीले में अगर ये वो सब कुछ हकीकत भी थी तो इस कहा हकीकत कि को ये दिखाने का कबीले क्या में, तरीका हाँ, था? कबीले में ये असल में इसलिए दिखाया कि पाकिस्तान इंडिया की एफ सीरीज देख लें, उसमें यही होता है, गाली गलोच, कत्ल गारत ऐसे दिखाया उन्होंने भी। उसी को फॉलो करने के बाद उन्होंने देखा ना, अंगूठा काट दिया, तो उन्होंने ये बताया कि ये देखें एक कबीला है जहाँ पे हकीकत में यही चीजें होती थी। बदले के आग में जलने के बाद पूरे के पूरे कबीले को नेस्तो नाबूद कर दिया जाता था। बदले की आग में ऐसे जलते थे। तो अब आप देखें कि एक अच्छी लड़की जो बाहर से पढ़कर आई, पढ़ने के बाद अपनी फैमिली के साथ आई थी कि अपने चचा से दोस्ती कर लेगा। भाई आया था अपने भाई से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, मगर भाई तो वो पहले वाली आग को दिल में लगा के बैठा हुआ था। उसने तो कहा कि मैं किसी सूरत माफ करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। आखिर उसका शादीशुदा बेटा सिर्फ इसलिए शादी कर लेता है कि उसको एक नजर में वो लड़की भा जाती है। तीसरी चौथी शादी उससे कर रहा होता है। अंदाजा लगाएं तो वो लड़की के सामने कैसे तस्वुर कर लिया उस आदमी ने कि उसके आंखों के सामने उसके बाप का कत्ल करता है, उसके भाइयों का कत्ल करता है, उसके बाद उस लड़की से शादी करता है। तो अंदाजा लगाएं कि क्या दिखा रहे थे। सही वही कहा लड़के एक। पे डिपेंड करता है जी। समीना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये और तो फिर डिपेंड उसके करता है वो दिमाग क्या में तो दिखा वही रहे बैठ हो। गया ना कि मैं उससे बदला लूंगी, अपने भाइयों का, बाप का बदला लूंगी 100% इससे। तो उसने कैसे यकीन कर लिया कि ये मैं दूसरे कबीले पे इतना जुल्म करके, अपने चचा की फैमिली पे जुल्म करने के बाद चचा की बेटी को घर में लेकर आ रहा हूँ अपना बीवी बना के, तो उसने कैसे यकीन कर लिया कि वो लड़की इसको माफ कर देगी? कैसे माफ करे? समीना, दीन के अंदर बदला है कि अगर जी किसी हाँ। ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैंने बदला ले लिया, मैं ले सकती हूँ, ये थोड़ी है इनको कि आप चाहिए था सिर्फ नहीं, अंदाज से आपको क्या अगर लगेगा, आपने एक चीज आपको क्या नहीं लगेगा कि राइटर को क्या चाहिए था कि राइटर राइटर को को ये इस बिल्कुल ड्रामे में इसको ये राइटर दूसरे तरीके से भी दिखा सकता था, पर उसने एग्जैक्टली तो लेकिन अपने पैसे कमाने के चक्कर में वही दिखाया ना कि कैसे अंगूठा काट बिकने दिया, वाली जो बिके कैसे है ना लाशों को गिरा बिकने दिया, वाली चीज थी उसने कत्ल वही कर लोगों को दिया। दिखाई। जी। बिल्कुल बिकने वाली चीज दिखाई। दूसरी बात ये, राइटर का फर्ज तो ये था कि वो दिखाता कि इस तरह की सोच, इस तरह की किस्म की बदलने सोच कैसे रखने इस वाले लोग तरह के नाकाम बदले, होते हैं। हाँ, नाकाम होती है, उसने वो चीजें नहीं दिखाई, उसने तो एक और फतह उनका अंजाम दिखाई। भी बुरा होता है, क्योंकि तो एक बिल्कुल अंडरस्टूड बात है, जब हम किसी से बदला लेने की ठानते हैं, उस बदले में हमारा भी बेड़ा गर्क होता है। ऐसा नहीं होता कि बदला हमने ले लिया और हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो इसीलिए बदले की आग को ठंडा करने के लिए इन मास्टर के अंदर इस तरह की कहानियां दिखाने की जरूरत है, जिसमें लोग बदले के रुझान पर जाने के बजाय आखिरत पर ईमान रखें, और इस चीज पर भी ईमान रखें कि अगर हम यहाँ पर कुछ अल्लाह की रजा के लिए किसी चीज को तर्क करते हैं, तो उसका अजर सवाब भी हमें अल्लाह की तरफ से ही मिलेगा। लेकिन हमारे माशरे में तो इस तरह की स्टोरियां लेके आई जा रही हैं जिसके अंदर या तो सिर्फ कमर्शियलाइज किस्म की सिर्फ, स्टोरीज बिल्कुल है वो। आपने सही कहा कि सिर्फ अपना चूरन बेचने के चक्कर में कि बस सिर्फ पैसा कहाँ से बन रहा है, मेन चीज ये, हमें बिल्कुल पैसा कहाँ से हासिल करना है, पैसा हमने किस तरह आना बड़े है बड़े हमारे। ब्रांड्स की जो ब्रांडिंग होती है वो करनी है, उनसे पैसे लेने हैं। जितने भी आप अपनी जितनी डेकोरेशन दिखा रहे हैं, जितना अपने सेट को तैयार कर रहे हैं, वो तमाम फर्नीचर वालों की उनकी ब्रांडिंग होती है, उनसे पैसे लेने हैं। तो ये जी। पूरी कमर्शियल बेस्ड स्टोरीज दिखा के लोगों को दिखाई जाती हैं, और लोग जो है वो, वैसे तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो टीवी के आगे ही वक्त गुजारती है, उनके पास तफरीह का कोई और जरिया नहीं है। जरिया नहीं और है। हमारे पास तालीम का रुझान भी बेतहाशा कम है। आधे से ज्यादा आबादी जो अपना नाम पर्ची लिखती है उसको भी पढ़ा लिखा समझा जाता है। तो जो एक मुल्क में इतनी ज्यादा जरूरत है कि किसी तरह लोगों को जी। किया जा रहा है, कौन काला है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कोई कोई इधर मीनिंगफुल चीज आपको नजर नहीं आएगी। और यही वजह है कि माशरा वहाँ का इतना खराब हो चुका है कि आप छोटी छोटी बच्चियों को भी कौन किस नजर से देख रहा है, क्या कर रही है वो। और साथ ही बहुत नबी खराब क्लास में मशरा हो पढ़ने गया, वाली माशरा हो बच्चियां गया। टिकटॉक पर डांस कर रही है। अभी एक वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो रही है कि एक बच्ची है, अब अपने इतने अब्बा के साथ डांस कर रही है, वो 12-13 साल की बच्ची है वो। नेक्स्ट ट्यूजडे हम इस पे टिकटॉक पे जरूर बात करेंगे, हमें टिकटॉक पे जरूर गुफ्तगू करनी है कि ये टिकटॉक को इस्तेमाल हमारे माशरे में क्या असर छोड़ रहा है। ये मैं टॉपिक दे रही और बकवास लेकर आ रहा है, या हूँ। तो लोगों की लड़ाइयां लेकर आ रहा है, इवन कि मर्डर तक हो चुका है टिकटॉकर्स का वहाँ पर आपस में मारी
के ऊपर। तो ये हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि आवाम को इस तरह की स्टोरियां दिखाएं या इस रुख पर लाने की कोशिश करें जिसमें सब्र तहम्मुल हो, जिसमें कोई तहजीब, कोई तमीज, कोई तरीका हो। वहाँ पर तो एक चीज दिखाई जाती है और पूरा मीडिया उसी एक चीज को पकड़ के सारे चैनल उसी के पीछे लग जाते हैं। जब एक ट्रेंड चलता है कि कोई जाहिल ड्रामा दिखाया जाएगा जिसमें खराब लैंग्वेज है, सारे चैनल वाले धड़ाधड़ उसी उसी स्टोरी को लेके 10 ड्रामे बना देंगे। तो यही हमारे मास्टर का खाता हो चुका है। ना तो किसी को कोई पड़ी हुई है, हुकूमत को भी वैसे कुछ नहीं पड़ी हुई है अवाम की फलाह और बहबूद की। और बाकी जो मुल्क के जो कहते हैं कि कुछ आपके पढ़े लिखा एक ऐसा तबका होता है जो लोगों को एक सोच देता है कि वो सोच के ऊपर कायम हो और जरा अच्छाई की तरफ आए। उनका तो अपना बेड़ा गर्क हो चुका है, वो आपस में लड़ाइयाँ करते रहते हैं। अभी भी साहिल अदीम साहब जो एक नाम नहाद स्कॉलर ही होगी वो, और वो खलीलुर रहमान कमर, उनकी कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। मालूम हो रहा है कि वो एक प्लांटेड शो था, समा टीवी के एंकर ने उनसे कोई क्वेश्चन किया जिस पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की 90% औरतें तो जाहिल है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा आप माफी मांगे। अब पूरे मीडिया पर सिर्फ इसी चीज की बहस खलील रहमान की तो अक्सर कहानियां ऐसी ना, मेरा जिसे मेरी मर्जी पे भी आपने देखा था, खलील रहमान की बहुत जबरदस्त तरीके की लड़ाई हुई थी और किस तरह फाइट की थी कि वहाँ पे उन्होंने कितनी बद उस पे किया। तो अब ये तुम मेरे पास हो ड्रामे को ले लें, जो खलील रहमान ने ड्रामा लिखा था, राइटर थे, बहुत फेमस हुआ। उसके बाद आपने देखा ना कि वो फिर लेकर आ गए थे ये जो चलता था मेरा जिसे मेरी मर्जी के ऊपर, जो उन्होंने बात की थी तो उस पर भी हुआ था। अब आप बता रही हैं कि इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत एतराजात किए गए, आपस में लड़ाइयाँ हुई हम टीवी के ड्रामे के ऊपर। भाई हर चीज पर लड़ाई क्यों करते हैं हमारे लोग? मुझे समझ में नहीं। आप किसी को ये बताते हैं कि तुम जाहिल हो तो उसको कोई बात समझाने के लिए आप खुद भी जाहिल बन रहे होते हैं। तो वो और आप बराबर हो गए। आपको बात करने की तो तमीज होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी चीज हो, कोई भी आपका ओहदा हो, कोई भी जगह से, कोई भी तबके से आप बिलोंग करते हैं। बात को तो तमीज के दायरे में करना चाहिए ताकि किसी की समझ में बात आए। अगर आप इस तरह की किसी की बेइज्जती करने के लिए आप बहुत ज्यादा अपने आप को ऊंचा रखकर किसी से गुफ्तगू करेंगे तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ लड़ाई होगा। उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको कि इससे हासिल क्या करना है। इस तरह की लड़ाइयाँ शोज पे वहाँ पे जानबूझ के प्लांटेड की जाती हैं ताकि उन लड़ाइयों से सब जो है वो फेम हासिल करते हैं। यानी कि आप ये कह रही हैं कि जो खलील रहमान की लड़ाई हुई थी वो प्लांटेड थी? हाँ, मुझे तो यही लगता है क्योंकि ये सारे लोग तो आपस में मिले हुए थे। समीना, कौन किसके लिए क्या कर रहा है? क्या खलील रहमान कमर जो है वो बगैर पैसे लिए ड्रामा लिखते हैं? क्या वो अपने कुछ भी लिखने के, कुछ भी लिखे गए अल्फाज के कोई पैसे चार्ज नहीं करते? ऐसा तो नहीं है ना। वो भी तो अपने पैसे कमा रहे हैं, उनको भी तो एक शोहरत चाहिए। उन्होंने भी कहा कि नुमान एजाज से मैं शदीद नफरत करता हूँ। नुमान एजाज ने कहा कि इनको तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये थे क्या, इनको तो कोई जानता भी नहीं था। तो इस तरह की बातों में आप बताइए किसको आप बिलीव करेंगे? सही कह रही हैं। लोग जो है वो ऐसे हो चुके हैं कि हर किसी और नुमान इजाज का भी तो एक बहुत बड़ा नाम है उसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। वो टीवी ड्रामा से स्टार्ट लेती हैं, अगर उसमें कैरेक्टर कर भी लेती हैं, आप जरा उनके इंस्टाग्राम और सब दीगर जगह पे जाके देखें तो वो बिल्कुल ही अलग शख्सियत की मालिक दिख रही थी उसके अंदर। तो लोगों के कॉलो फिल्म में इतना ज्यादा तजाद है, लोगों को खुद भी कुछ नहीं बताया उन्हें करना क्या है। इंडिया की जहाँ तक बात है तो भाई इंडिया के अपना स्टाइल का ड्रामा, इंडिया का अपना स्टाइल था ड्रामे बनाने का। वो ड्रामे वैसे ही बनते हैं, उनके ड्रामे नहीं होते थे, एंड नहीं होते थे। वो हमारे ड्रामों को पसंद करते थे, मगर आज इंडिया कहता है कि ड्रामे अब उनके भी ऐसे ही बनने लगे। जो हमारे ड्रामे थे उसी तरह का रंग इख्तियार कर लिया। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में एंड नहीं होता, किस्तों पे किस्तें चली जाती हैं। कुछ एक ड्रामा था जो अभी पाकिस्तान में आया था, आप सोचें वो ड्रामा ने बिल्कुल शक्ल क्या ले ली थी, बहुत फेम हासिल करने लगा तो राइटर ने उसको तवील खींच दिया, उसको एंड करने के लिए तैयार ही नहीं था। और समझ लिया वो ड्रामा चल रहा था, बुरी तरह चल रहा था। इस वजह से बिल्कुल एपिसोड पे एपिसोड आप कर रहे हो, एपिसोड पे एपिसोड आप बना रहे हैं और आप जो है वो इस बात पे तैयार नहीं है कि भाई उसका कोई मकसद भी। तेरे बिन ड्रामा देखा था आपने? तेरे बिन ड्रामा था वो, जो जिसकी चलो उन्होंने कुछ दिखाया कि कोई भीड़ में लोग हैं, कोई अपर क्लास के लोग हैं, उनकी एक स्टोरी है, लेकिन फिर बीच में उसके अंदर क्या क्या खराफात डाली गई। वो जरा सा भी फेमस होना शुरू हुआ ड्रामे ने नाम बनाना शुरू किया, उन्होंने फौरन उसको चेंज कर दिया। सीखना क्या था, उसको क्या बताना चाह रहे थे, वो इंतहाई बकवास ड्रामा था। मुझे खैर बिल्कुल कुछ इसका सरप्राइज समझ में नहीं आया। वो लास्ट में उसका सर और पैर सब कुछ खत्म कर दिया था उन्होंने ना, बस पैसा बनाना शुरू कर दिया था। जैसी फेमस हासिल की हर चीज वो दिखानी शुरू कर दी कि जो हमारे इंडियन ड्रामों में होती थी, वो सारी चीजें लेकर आ गए। जो कुछ मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ, इंडिया की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, और वो अपने हिसाब से चीजें बनाते हैं और जो कुछ वो बनाकर छोड़ देते हैं उन तमाम चीजों को पाकिस्तानी लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। इवन की चाहे मूवीज हो चाहे ड्रामे हो, और फिर वो मूवीज में सारे चरबा 50 इंडिया की फिल्मों का चरबा लेकर एक मूवी बनाते हैं और फिर कहते हैं हमने इंतहाई कामयाब मूवी बना ली। आई डोंट नो उन्होंने किस चीज में कामयाबी हासिल की है।
सारे अदाकारों ने किस चीज में कामयाबी हासिल की, एक्टिंग में या फिर किस चीज में हासिल की है उन्होंने, मुझे पता नहीं आता। उनकी ड्रेसिंग देखें, उनकी बातें देखें, उनके स्टाइल देखें और उनकी लंबी लंबी डींगे मारना देखें, कई बार मैं स्टैंड नहीं करती। हमारी तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, ना तो अपनी कोई इंडस्ट्री। क्या तो हमारे पास अदाकार थे फिल्मों में, क्या हमारी फिल्म की इंडस्ट्री है। आप इंडिया से कोई मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी चीज में, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो मीडिया की इंडस्ट्री हो, चाहे वो कुछ भी हो। पहले आपके कुछ राइटर्स अच्छे थे जो स्टोरी लाइन अच्छी बनाते थे, और अच्छे हमारे शनाज शेख जैसी अदाकाराएं थी जिसमें अदाकारी किया करती थी, जो एक्टिंग को समझती थी और उसको समझकर उसमें काम करती थी। आजकल तो हर चीज कमर्शियल बेस पे बनती है, और एक्टर आते कहाँ से, सारे टिकटॉकर्स को देख करके, जिसकी टिकटॉक बहुत फेमस होती है उसमें से चुनकर अदाकार चुन लिए जाते हैं। और वो बिल्कुल सही कह रही हैं। जो अदाकार आते कहाँ से, पहले अदाकार एजुकेशन हासिल करते थे, अब तो टिकटॉक पर हर शख्स अदाकार बना हुआ है, डिवाइस को चेंज करके। चले इनसे जरा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से जरा इनका भी मैसेज ले लें, फिर इसके बाद आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है? बस ठीक ठाक, खैरियत से हूँ, आप बताएं। आज क्या गर्मा गर्म बातें हो रही हैं? आज गर्मा गर्म ये बातें हो रही हैं कि हमारे ड्रामे जो है हमारे माशरे में क्या असर छोड़ते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर जो ड्रामे बन रहे हैं। तो पहले ड्रामे बनते थे तो कुछ सबक आमेज ड्रामे होते थे, मगर आज का ड्रामा सबक आमेज नहीं, बल्कि जिंदगी के अंदर माशरे में बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो रहे हैं। ड्रामे देखकर मियाँ बीवी में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, बच्चे हैं वो आपस से बाहर हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार बच्चे हो रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, मसला ये है कि अगर आपको याद हो, ये हमारे जमाने का ड्रामा था खुदा की बस्ती। बस्ती, जी। खुदा की बस्ती एक ड्रामा था, उसका इम्पैक्ट कई अरसे तक हमारे पाकिस्तानी लोगों के दरमियान रहा। जो उसमें आदाब थे, जी, जो खुलूस से मोहब्बत थी, जो हम्म, इखलाक इस्तेमाल किया गया था, जो जबान इस्तेमाल की गई थी, जिस तरह सास की इज्जत की जाती है, जिस तरह मियाँ की इज्जत की जाती है, बहन भाइयों का प्यार, ये काफी अरसे तक जो है ना ये इम्पैक्ट रहा। उसके बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्री ने छोड़ के ये सारी चीजें, पाकिस्तानी सारे जितने भी है वो जी ड्रामों की तरफ चले। ठीक है, एक जी ड्रामा काफी अरसे तक पाकिस्तान में चलता रहा जी। जी वालों ने, स्टार वालों ने इतने ड्रामे डाल दिए कि पाकिस्तानी औरतें पागल हो गई थी इनके ड्रामों के। जी, तो मगर उनके ड्रामों में एंड नहीं होता था, लोग पाकिस्तानी ड्रामे पसंद करते थे। आपने कहा आज सही कह रहे हैं, पागल हो गई थी औरतें बहुत ज्यादा जी टीवी के ड्रामे और स्टार प्लस के ड्रामे देखकर। उसके बाद क्या हुआ कि अकल की जगह नकल की जगह अकल की जरूरत होती है। अगर आपको नकल भी करनी तो अकल की जरूरत है। इन्होंने क्या किया, अपने ड्रामे बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, जो बहू ये चालाकी नहीं जानती थी ना कि सास के साथ कैसे चालाकी की जाए, ड्रामों में से समझाया गया है कि तुमने अपनी सास के साथ ये करना है। हाँ, स्टार प्लस के ड्रामों में सही कह रहे हैं। जो बीवी अपने मियाँ के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, उसे बताया गया कि तुम्हें किस तरह का बर्ताव रखना चाहिए। ठीक है, ये ड्रामों में सिखाया जा रहा था जी। एक घरेलू औरत को जो हाउस वाइफ थी, वो बेचारी बर्तन करती थी या बच्चों के दूध बनाती थी, सुबह का नाश्ता तैयार करती थी अपने बच्चों के लिए, वो सब काम छोड़ के वो ड्रामे से सारी चीजें चुरा कर सारी चीजें थोप दी उसने अपने घर के अंदर। ठीक है, अब बच्चा स्कूल जा रहा है बगैर नाश्ते के, मियाँ जा रहे हैं बगैर नाश्ते के, क्यों? कि बीवी जो है वो या तो ड्रामा देखी थी, रात में बहुत लेट हुई है। कोई औरत पाकिस्तान में, बिल्कुल आपने सही कहा, लेट ड्रामा देख के सोती थी, रात को आ रहा है स्टार प्लस के ड्रामे जी टीवी के। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा घर नहीं है जो 12 बजे से पहले औरत उठ जाए। 12 बजे से पहले बहुत कम लोग हैं जो फजर की नमाज में उठते हैं, औरतें बहुत कम लोग हैं। यकीन करें कि 12 बजे से पहले कोई नहीं उठता। बच्चा है तो वो बेचारा खुद भी तैयार होके जा रहा है, मियाँ जा रहा है तो वो अपनी मर्जी से जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में निजाम ऐसा है कि कारोबारी शख्स भी है, वो अपनी दुकान वगैरह भी 12 बजे के बाद खोल रहे हैं। 12 बजे के बाद बाजार खुलता है, सारा बंद रहता है बाजार। बिल्कुल सही कहा। 2-2:30 बजे तक आपकी दुकानें चल रही है। हमारे कनाडा में, बर्तानिया के अंदर 6 बजे के बाद दुकानें बंद। जाओ अपने घर, बच्चों के साथ जाओ, बीवी के साथ जाओ, अपने घर पर देखो। यहाँ अगर रात के 2 बजे तक पाकिस्तान में लोग अपने कारोबार पे बैठेंगे तो घर को कौन देखेगा, फिर सुबह कौन उठेगा? देखिए, सुबह में 2 चीज है। एक तो अल्लाह ताला अपना रिस्क बांटता है फरिश्तों के जरिए, वो रिस्क से हम महरूम हो जाते हैं। सुबह का जो हवा है, सुबह की हवा, अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी कुदरत रखी है कि सुबह की हवा में बहुत ताजगी है और बरकतें हैं, उससे महरूम हो जाते हैं। तो जब आपकी बरकतें खत्म हो गई, आप महरूमी का शिकार हो गए, आपको सन जो सूरज की जो किरणें आपको ब्लेस कर
बीमारी जी शुगर। जी। और ये बीमारी शुगर कब आता है? जब आदमी सोता ज्यादा है, एक्सरसाइज नहीं करता, सुबह जल्दी नहीं उठता, रात को खा के 12 बजे खा के सो जाता है, ना वॉकिंग ना कोई उसकी चहलकदमी। ठीक है, ज्यादातर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर है, घर घर में खाने कम, बर्गर ज्यादा आते हैं, पिज्जा ज्यादा आता है, खाने कम बनाए जाते हैं, क्योंकि बीवी के पास टाइम नहीं है खाना बनाने का। मियाँ को पिज्जा फोन खा कर लेते हैं दिया यहाँ पे, जाता है आज कि का आते बच्चा हुए तो जी। आप मियाँ मियाँ को फोन कर दिया जाता है, आते हुए कुछ खाने को ले आना, मैंने कुछ नहीं बनाया है, जबकि घर में सब कुछ है। तो मियाँ बेचारा क्या करे? खुद भी भूखा रहेगा, बच्चे भी भूखा रहेंगे। बेचारा कहीं से बर्गर ले आता है, कहीं से पिज्जा ले आता है, कहीं से छोले ले आता है, कहीं से मुर्ग मसाले ले आता है। वो बाहर का खाना इंसान को और बीमार करता है। उसकी जी सफाई हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। देखिए सारा जो है ना पूरा एक शफलिंग हुआ हुआ है, ये निजाम पूरा शफल हो गया है। और इस शफल निजाम को हमने अपने हाथों से खुद पर बिगाड़ा है, खुद खराब किया है इसको। तो चले वो तो हमें वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले तो ये लोग बिल्कुल इंडिया के मगर इन्होंने ये देखा ना, इन्होंने कहा था स्टार प्लस शुरू हुआ, जी टीवी शुरू हुआ, तो वहाँ पे स्टार प्लस में कभी बहू बहू और सास बहू की लड़ाई देखी थी ना हमने ना, सास भी कभी बहू थी। चले गए लोग। अब हाँ। क्या हो रहा है? अब तो हर ड्रामे में इसका शौहर उसके साथ जा रहा है, उसकी बीवी उसके साथ जा रही है, उसकी वो उसको धोखा दे रही है, वो उसको धोखा दे रहा है। अब एक नया ट्रेंड चला दिया है हमारे अपने मुल्क के ड्रामों में, और लोग इसी को देख रहे हैं, और मुझे लगता है शायद फॉलो भी कर रहे हैं। जिससे सुनो उसकी ये स्टोरी है, इससे बात करो। बहुत अच्छी बात की इन्होंने। पहले के ड्रामे में ये था कि सास भी कभी बहू थी, ये था, मगर आज के ड्रामे में ये है कि वो बीवी की किसी और की है, मगर जाती किसी और मर्द के साथ है, शौहर भी किसी और का शौहर है, मगर जाता किसी और बीवी के पास है। तो ये कहानी आजकल ड्रामों में बहुत दिखाई जा रही है, और ये हमारे माशरे में भी चल रहा है ये सारा कुछ। बिल्कुल, उस वाइफ की सिस्टर के साथ जो है उसका हस्बैंड जो है वो बुरे ताल्लुक रख रहा है, ये तो दिखाया जा रहा है हमारे ड्रामों में। तो हमारे ड्रामे तो पता नहीं कौन से माशरे की अक्कासी कर रहे हैं, लोगों को क्या जी, दिखाना कौन से ड्रामा, सही कहा, कौन से माशरे की अक्कासी कर रहे हैं हमारे ड्रामे। बिल्कुल, पहले ये चक्कर था, अब ये चक्कर है कि किसी चीज का कोई सर पैर नहीं है, लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, लोग उससे सीख क्या रहे हैं, वो किस तरह से जहनों पे असर छोड़ती है कहानियां। तो उसमें ना कोई सबक सिखाया जाता है, ना तो कोई तमीज सिखाई जाती है। लोग जो है वो बस उसको देखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं उल्टी सीधी चीजें। जो नई बच्चियां हैं उनके हाथ में कैमरे हैं, उन्हें सिर्फ टिकटॉकर बनना है, अपनी वीडियोस बनानी है। उनको हम क्या बोले, जो पुरानी नानी दादियां हैं कुछ वो भी वीडियोस बना रही है खवातीन, उनको क्या आप बोले। अच्छी वीडियोस बनाए जिससे कोई किसी को फायदा है, या आपको भी कोई फायदा है इस किस्म की लघवियात से। ना तो आप कुछ सीख रही हैं, ना किसी को कुछ सिखा रही हैं, उल्टे सीधे डांस हो रहे हैं उसके अंदर। मतलब कुछ सर पैर बिल्कुल भी नहीं है। और इंडस्ट्री का तो काम ही यही रह गया है कि वो इधर से उधर से चुनते हैं लोगों को, जो कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बनाने में कामयाब हो चुकी है उन पटांग हरकतों से। तो उनको चुन के जो वो एक्टर या एक्ट्रेसेस बना दिया जाता है। ये चल रहा है हमारे माशरे में। बिल्कुल आपने सही कहा, पता नहीं होगा जो जी। चल रहा है, ना तो किसी की इज्जत रह गई है। मैं आपको एक और बात बताऊं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ, टेलीविजन के साथ भी मैं मुंसलिक रहा हूँ। मैंने देखा है कि जो लड़कियां ड्रामों में काम करती हैं या फिल्मों में काम करती हैं, आप यकीन करें, एक फिल्म बन रही थी झूमर चोर। झूमर चोर की शूटिंग हो रही थी ताजमहल होटल के अंदर, एजाज ने बनाई थी, एजाज ने। तो उसमें जो है मुझे एक रोल दिया गया था कि आपने क्या किया है, स्विमिंग पूल में छलांग लगानी है, ठीक है, और एक लड़की को बचा के आपने स्विमिंग पूल से निकालना है। आप यकीन करेंगे मैं 15 दफा कूदा हूं पानी के अंदर, और 15 दफा उस लड़की को मैं पकड़ के सब किनारे पे लाया हूँ। कट कट, अभी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं थक गया, मैंने कहा भाई मुझसे ये रोल नहीं होगा। यानी इतनी बेहुर्मती की जाती है लड़कियों की। और ड्रामे वाले और जो फिल्म वाले ये लड़की को रात के 2-2, 3-3 पूरी पूरी रात इंडस्ट्री में रखते हैं काम के लिए। चाहे वो शरीफ घराने की हो, चाहे वो किसी भी घराने की हो, वो रात में घर पे नहीं आती है। वो ड्रामों की शूटिंग चल रही होती है, और ज्यादातर शूटिंग रात में होती है। तो मुझे बताइए, इस किस्म का माहौल जब आप जनरेट करेंगे, आपके सराउंडिंग ऐसा माहौल आएगा, तो हमारी आने वाली जनरेशंस क्या सीखेंगे। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब आजकल कौन सा ऑपरेशन पाकिस्तान में शुरू किया जा रहा है? कौन सा ऑपरेशन शुरू करते, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा अच्छा सा नाम है जिसको अभी गवर्नमेंट ने। अजीम इस्तेकाम, आप पॉलिटिक्स का शो नहीं है इसलिए हम जान नहीं रहते कि पॉलिटिक्स की कोई बात हो इसके ऊपर। हम एक जनरल बात कर रहे हैं। एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, उसमें बहुत अच्छी मिसाल है।
एक हम्म ऑपरेशन शुरू किया है कि आप लोगों ने टेररिस्ट को पकड़ना है, ठीक है, दहशतगर्दों को। दहशतगर्दों। अच्छा, दहशतगर्दी कैटेगरी क्या है? आप किसी के घर में जंप मार के जाएं, उसकी माँ बहन की आप इज्जतें उतारें। दहशतगर्दी की दूसरी कैटेगरी, आप किसी को कान से पकड़ के ले जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। दहशतगर्दी की तीसरी क्वालिटी ये है कि आप मुल्क का पैसा बाहर ले जाएं, फिर आप करप्शन करें, फिर आप रिश्वत ले, फिर आप पीआईए को बेचे, फिर ये दहशतगर्दी नहीं है। पता है, दहशतगर्दी वो है कि जंगलों में एक पठान ने किसी को पठान को मारा हो जाए। अरे आपके मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, जिसको आप कह रहे हैं सोफिस्टिकेटेड एक्ट, आप बड़े अच्छे तरीके से दहशतगर्दी कर रहे हैं खुद अपने मुल्क में, तबाही मचाई हुई अपने अपने मुल्क में, सारे निजाम की, सारे लॉ एंड ऑर्डर्स की। ये दहशतगर्दी नहीं है। तो जब हमारा लॉ एंड ऑर्डर, जब लॉ एंड ऑर्डर आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, आपके घर में कोई भी रात को 2:30 बजे घुस के अंदर आएगा, आपके पूरे मकान को तोड़ेगा, आपकी फैक्ट्रियां बंद करेगा, आपके कारोबार बंद करेगा, आपको नामालूम जगह पे ले जाएगा कई कई साल तक। कितने भाई, कितनी माँ बहनों को नामालूम जगह पे ले जाते हैं। कौन लेके जाता है, कैसे लेके जाता है? ये दहशतगर्दी नहीं है। किसी मुल्क में कभी सुना है आपने मिसिंग पर्सन? मिसिंग पर्सन की एक लिस्ट है हमारे पास। यहाँ पे जो मिसिंग पर्सन होते हैं, वो तो बच्चा गायब हो गया या जंगल में चला गया है, बर्फ में, वहां तो मिसिंग पर्सन को उठाया जाता है बकायदा, और एजेंसियां उठाती हैं। तो मुझे बताइए, जिस मुल्क के अंदर ऐसा निजाम हो कि गवर्नमेंट खुद कर रही है दहशतगर्दी, उसमें हम किसके जाके रोए आगे, किसको जाके बोले कि हमारे हमारे ड्रामों में ये हो रहा है? अरे ड्रामों में छोड़ो, हकीकत में हो रहा है ये सब कुछ। ड्रामे तो बहुत दूर की बात है। मगर अभी बात कर रहे हैं ना कि जो ड्रामे बन रहे हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। आप तो लेकर आ गए कि आप ड्रामे की क्या बात करें, बोल के आप तो पॉलिटिक्स लेकर आ गए, मगर ड्रामे तो बन रहे हैं ना बहुत ज्यादा। समीना जी, जो ड्रामा मुल्क में हो रहा है, लाइव ड्रामा। अरे अभी ये पॉलिटिक्स का शो नहीं है, ये जरा ड्रामों पे बात करें जो बच्चों के और औरतों के खिलाफ के माशरे में असर क्या छोड़ रहे हैं। आप मुझे बचाए ना, एक बच्चे के सामने उसकी बाप को आंख पे पट्टी बांध के आप लेके जाओगे, इससे बड़ी फिल्म? अरे आप तो वो लेकर आ गए ना, पूरा का पूरा पॉलिटिक्स का शो लेकर आ गए। ये पॉलिटिक्स के हटते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा इम्पैक्ट बन रहा है एक दूसरे के ऊपर, ये सारा रुझान है इस तरफ, रुझान है। मगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं छोटी सी कोई स्टोरी ले लें ड्रामे की, उस पर गुफ्तगू करें। जिस तरह अभी खई ड्रामे पे कॉलर ने बात की, बहुत अच्छी बात की। खई ड्रामा जो बनाया गया था, राइटर ने जो बनाया था, उसने बहुत फेमस ड्रामा समझे, एक बहुत कामयाबी के झंडे गाड़ दिए उसने ड्रामे ने। मगर उसमें ड्रामे में दिखाने का मकसद क्या था, आप वो भी दिखा सकते थे। आपने तो वो मशरे में दिखाया और कहा कि ये एक सच्ची स्टोरी है। उस कबीले में यही होता था, बदले की आग में बंदा जलता था और कभी भी किसी को माफ नहीं करता था। तो उसने क्या सबक छोड़ा कि जब अल्लाह ताला कहता है कि भाई बंदे से कहता है कि माफ कर दो, अगर किसी ने कुछ कर दिया है, बदला लेगा अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो, वो बहुत बड़ा है, वो खुद ले लेगा। मगर ड्रामे में दिखाया गया है कि इस कबीले वाले माफ नहीं करते थे। देखो, बदले की आग में जलते थे, आखिर जान ही लेते थे। तो क्या जो आज का बच्चा है उसको आप क्या बताना चाह रहे हैं, उसको क्या दिखाना चाह रहे थे उस ड्रामे के अंदर आप? तो यानी कि बच्चा सोचेगा कि अगर मेरे साथ किसी ने जुल्म किया है तो मैं कभी इसको माफ नहीं करूंगा, मैं इससे बदला लूंगा, अंदर ही अंदर पलता रहेगा। जिस तरह वो बच्चा बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वैसे ही जुर्म भी बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही उसकी इंतकाम की आग भी बढ़ती चली जाएगी। ये दिखाने का मकसद था ड्रामे के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त ड्रामे की। अगर आपके पास भी कोई ड्रामों की स्टोरियां हैं तो उसको आके हकीकत में हाईलाइट करें यहाँ पे आके, तो ज्यादा मजा आएगा। कहीं नहीं जाएगा, साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious.
All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shaw & Shaw Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो Whirlpool हो या LG, Samsung हो या General Electrics, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5-स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। आज हम बात कर रहे थे ड्रामों के ऊपर। पाकिस्तान के ड्रामे जो हमारी जिंदगियों के माशरे में क्या असर छोड़ते हैं, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर हम लेके जाएं, अगर बहुत पुरानी बातें करें नानी दादी के ज़माने की, जब ड्रामे आते थे लोग कैसे इंतजार करते थे और कितना अच्छा असर छोड़ते थे ड्रामे। वो ड्रामों में कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि लोग उससे सीखते थे, सीखने को मिलता था। मगर आज के ड्रामों से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। वो तो असर भी छोड़ते हैं तो गलत ही और रॉन्ग असर छोड़ के जाते हैं कि देखने के बाद भी अफसोस होता है कि लगता है कि जिंदगी क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग, राइटर क्या बताना चाह रहे हैं, जिंदगी को किस रंग में दिखा रहे हैं, किस तरह का कल्चर दिखाना चाह रहे हैं जो हमारा कल्चर भी नहीं है, हमारा मजहब भी नहीं है। हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता, हमारा कल्चर इस चीज की इजाजत नहीं देता, मगर दिखा रहे होते हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए। कि कहते हैं ना कि लोगों से जब बात करो कि अल्लाह अपने ये ड्रामे में, अगर मेरी गुफ्तगू होती है बहुत सारे ऐसे लोगों से जो ड्रामा बनाते हैं, जो राइटर लिखता है, उससे बात हुई कि भाई ये ड्रामे आप लोग कैसे बनाते हैं, किस तरह, क्या दिखाना चाहते हैं, हमारे माशरे में क्या दिखाना चाह रहे हैं, कि जिनको बच्चों के सामने देखकर भी शर्मिंदगी महसूस हो कि बता क्या रहा है। तो कह रहे हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या मतलब है, सिर्फ ये हो गया जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो बस इतना सा एक जुमला कह के उन्होंने कहा हम दिखाना तो यही चाहते हैं मीडिया, तो इसीलिए मीडिया इसलिए नहीं है। मीडिया में आप बहुत ऐसी चीजें दिखा सकते हैं जिससे कोई सबक सीख सके, एक अच्छी चीज भी दिखा सकते हैं। जिस तरह अभी एक कॉलर ने आके कहा टिकटॉकर क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं टिकटॉक पर। अब आप सोचें किसी को अदाकारी के लिए कोई एक्टर्स लेना है, ड्रामों के लिए कोई एक्टर्स लेना है। पहले जब ड्रामा बनते थे, जब मूवीज बनती थी, तो उसमें वो वाले लोगों की ऑडिशन होती थी जो हकीकत में कोई एक्टिंग जानते थे। आज का
ड्रामा निगार क्या देखता है कि चलो जी टिकटॉक देख लो, टिकटॉक पे किसकी टिकटॉक की अच्छी वीडियो है, किसके व्यूज बहुत ज्यादा हैं टिकटॉकर पे, टिकटॉकर के उसी को ले आओ, जबकि उसको अली बे नहीं पता ड्रामे का क्या है क्या नहीं, मगर ले लेते हैं और उसको ही अब अदाकारी का भी दे देते हैं, उसी को ऑडिशन के लिए बिठा देते हैं कि भाई इसके व्यूज बहुत अच्छे हैं, ये ऑडिशन लेगी, लड़की इसको बुलाओ, इस लड़के को बुलाओ, इसका व्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ये मेयार जब होगा तो आप बता दीजिए ड्रामे क्या बनेंगे, क्या चीज बनेगी। उसको लेके बिठा रहे हैं ऑडिशन लेने के लिए कि अगर आप किसी का ऑडिशन ले रहे हैं ड्रामों के लिए, किसी आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, तो बैठ कौन रहा है, वो टिकटॉकर के जिसपे व्यूज बहुत ज्यादा हैं, जिसको ड्रामे का अली बे नहीं पता। अब अंदाजा लगाएं, ये तो हमारे पांचशे का यहाँ का मेयार हो गया है। आखिर ये किसने किया है? सारा कुछ समझ ले, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। आखिर आखिर कौन कर रहा है ये सब चीजें? हमें इस पे जरूर बात करनी चाहिए। इसी वजह से बहुत सारी ऐसी स्टोरियां, जिस तरह अभी एक कॉलर ने आके कहा कि आप अंदाजा लगाएं कि ड्रामों में तो ये दिखाते हैं कि शादी किसी और से होती है, लड़का उसकी बहन सगी बहन से लग जाता है, बीवी है साली से लगा हुआ है, और जो क्या कहते हैं बीवी है वो किसी और से लगी हुई है। तो कोई माइंड भी नहीं कर रहा है इस चीज के अंदर। ये कल्चर में ये है कल्चर, ये हमारा मजहब इस चीज की इजाजत देता है क्या? इस पे बात करेंगे। जी सही साहब, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? ऐसी बात भी है, मैं कुछ इख्तलाफ करूंगा आपकी चंद बातों से। जी, अभी तक तहजीब के दायरे में है। नहीं कहा तहजीब के दायरे में, अभी तो ड्रामे देखा, अभी तो बताया कॉलर ने आके ड्रामे का नक्शा खींचा कि आप अंदाजा लगाएं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शादी हो गई है, शादी के बाद साली के पीछे लग गया शौहर, बहन का शौहर, उसकी अपनी सगी बहन का शौहर। आपको मैं एक सवाल करता हूँ, आप खुद ही जवाब दे दीजिएगा। दो ड्रामे ले लें आप, एक सी टीवी का ले लें, एक पाकिस्तानी ड्रामा, कौन सा ड्रामा आप पाकिस्तानी अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? चले जवाब आप खुद ही दे। ना जी टीवी का ड्रामा फैमिली के साथ देख सकते हैं, ना इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा फैमिली के साथ देख सकते हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इसलिए कि जो इंडिया के ड्रामों में दिखाया जाता था वही पाकिस्तान के ड्रामों में दिखाया जा रहा है। वही बेडरूम, पहले इतराज होता था कि बेडरूम नहीं दिखाएं, भाई बेडरूम क्यों दिखा रहे हैं ड्रामों के अंदर? अब तो बेडरूम भी दिखाते हैं, हर चीज दिखा रहे होते हैं पाकिस्तानी ड्रामे भी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो इंडिया में दिखाते थे, हम जब इंडिया के ड्रामों में जब देखते थे और लोग बोलते थे, इससे बात करते थे, तो हम कहते थे चलो भाई उनके तो कल्चर में यही है, तो उनको इतना माइंड नहीं गुजरता, वो दिखाया जाता है, उनको कोई बुरा नहीं है। मगर हमारे पाकिस्तानी ड्रामे एक एहतराम के तौर पे, एक सलीके के साथ जो पर्दे में चीजें रखनी थी उनको पर्दे में रख के ही दिखाते थे। मगर आज का ड्रामा वो चीजें वो दिखा रहा है, जो पर्दे वाली चीजें भी वो भी ओपन दिखाने की कोशिश करता है। तो आप बता दें कितना फर्क है ड्रामे के अंदर? बात असल में ये है समीना जी, जो ड्रामे में आर्टिस्ट होता है ना, जी, डिपेंड करता है कि आप कौन से आर्टिस्ट को अपने ड्रामे में हिस्सा दें। कुछ लोग ऐसे हैं प्रोड्यूसर, कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं, जैसे अब्दुल्ला खदवाई है। अब्दुल्ला खदवाई मेरा क्लास फेलो, कराची से ताल्लुक, हम एक स्कूल में पढ़ रहे थे, सेक्रेड आर्ट स्कूल में पढ़ रहे थे। ये आदमी के ड्रामे बड़े अच्छे चल रहे हैं, अब्दुल्ला खदवाई अच्छे ड्रामे इसने प्रेजेंट। इसने मुझे बोला सैयद मसला ये है कि अगर किसी एक्टर से जाके बात करो ना, वो बोलता मुझे 2 करोड़ चाहिए, मेरी इतनी एंट्री, मुझे 3 करोड़ चाहिए। कहता यार अगर हम एपिसोड ज्यादा नहीं करें, हम पैसे इनके कहां से पूरे करेंगे? ठीक है। दूसरी बात ये हमारे, तो इसीलिए आपने बड़ी अच्छी बात की, इसीलिए वो है ना कोई आर्टिस्ट नहीं ढूंढते, वो एक सस्ती फ्री की लड़कियां जो फेम हासिल करना चाहती हैं उनको ढूंढ के ड्रामे में ले आते हैं, और वो और किरदार करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आपका कहने का मकसद ये है? जी। अब मसला ये है कि कभी अच्छा एक्टर है, कोई अच्छे से उसका नाम अच्छा है, उससे आप वल्गर रोल नहीं करा सकते, कोई वल्गर रोल नहीं करा सकते, उसको आप अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहना सकते। वो एक ब्रांडेड है, उसका एक ब्रांड है। वो कहेगी कि मेरे अगर मुझे कपड़े, अगर मुझे ड्रामा में काम करे तो टीजेस में जाओ, वो मेरे कॉन्ट्रैक्टर है, मैं सिर्फ उनके कपड़े पहनती हूँ। अब बताएं, अब प्रोड्यूसर क्या करे? उसकी तो डिमांड कुछ और है और इसकी डिमांड कुछ और है, यहाँ मैचिंग नहीं होती है। तो वो एक्टर जो ब्रांडेड है, जो जिसका ब्रांड निकला हुआ है, वो अपने ब्रांड के कपड़े पहनेगा, आपके कपड़े नहीं पहनेगा कि जिसकी स्लीव नहीं है, जिसकी आस्तीनें नहीं है। बगैर आस्तीनों के ड्रामे चल रहे हैं। लड़कियां आजकल पाकिस्तानी ड्रामे में काम कर रही है, आस्तीनें ही गायब हो गई है। वो तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, लड़कियों की तो बहुत सारी चीजें लड़कियों ने तो बस ओपन कर दी है। गायब हो गए, रुपट्टा, आपको किस ड्रामों में रुपट्टा नजर आता है? बहुत कम ऐसे ड्रामे जो गांव के ड्रामे जिसमें रुपट्टा लड़की के सर पर है, लेकिन ज्यादातर जो ड्रामे उनमें रुपट्टा नहीं है जी। उसके अलावा आप ये चीज देखिए, आप जितना मेकअप ऐसा लगता है स्क्रीन से बाहर आ जाएगा मेकअप, इतना मेकअप स्क्रीन से लगता है कुछ कलर बाहर आ जाएगा।
सही क्योंकि है। आजकल समीना सही बात तो ये है, आजकल सब लोगों को सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है और अपने आप को शॉर्टकट के जरिए ही फेमस करना आपने है। बहुत प्यारी और बात इसके लिए की कुछ थी भी अभी जो करने के कर लिए रही तैयार हैं। है, चाहे एक्टर हो, जी। चाहे राइटर हो, चाहे ऑडियंस हो, सबको सिर्फ हर चीज में अपने आप को सबसे ऊपर रखना है। एक ऐसी दौड़ शुरू हो चुकी है जिसमें मयार वगैरह तो सब साइड पे चला गया है, ना तो अपना इक़्तिदार है वो आपकी साइड पे चली गई है, मयार साइड पे चला गया है, सिर्फ और सिर्फ रह गया है पैसा कमाना, कमर्शलाइज करना, सही और गलत की तमीज भी खत्म हो गई है। जब तक ये तमीज नहीं होगी तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे आपकी सोच हो। सोच का रुख तब्दील हो गया है लोगों की, और कोई भी सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया था, तो मैं यही कहूंगी कि ड्रामे जो है माशरे पर इंतहाई बुरा ही असर छोड़ रहे हैं और ऐसी ऐसी कहानियां पेश की जा रही है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये हमारी नस्ल जो है वो पता नहीं कहाँ जा रही है और कौन इसको जो है वो सही रास्ता दिखाएगा। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी नस्ल कहाँ जा रही है। मैंने आपने बताया कर रही थी, लेकिन मैं अपने आप को दूर नहीं रख पाती शो से, और मैं फिर भी शो का हिस्सा बनती हूँ ताकि मैं अपनी कोई आवाज अगर उठा सकूँ आपके साथ मिल के, तो उसमें आप मुझे जो है वो जगह देती, कॉल करती हैं, मेरी कॉल लेती हैं। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह अपना काम करें, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, ताकि आप तो कम से कम सही और गलत के लिए आवाज उठाते हैं, ये भी बहुत कम लोग कर रहे हैं आजकल। जी, यकीनन इसीलिए तो मैंने कहा आपने बहुत प्यारी बात की थी कि आजकल अगर ड्रामे के अदाकारों को लेना होता है तो टिकटॉक पे देख लें, जिसके व्यूज ज़्यादा हैं उनको अपने ड्रामे में कास्ट कर लें। आपको ज़रूरत नहीं है कि जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है, जो प्रोफेशनल तरीके से अदाकारी सीखी है, जिन्होंने अदाकारी के आदाब सीखे हैं, जिनको पता है कि अदाकारी किस तरह करनी है, अब उसका कोई मेयार ही नहीं लिया। तभी तो ड्रामों का मेयार भी ख़त्म हो गया। जब लोगों का मेयार ही ख़त्म हो गया, चुनने का, चूज करने का, चॉइस करने का कुछ भी मेयार नहीं है। बस किसी को भी देख लो, भेड़ बकरी जो भी है, जिसमें थोड़ा सा भी टैलेंट नहीं है, सिर्फ समझिए डिवाइस चेंज करके, अपने मुंह चेंज करके, अपने स्टाइल चेंज करके वो एक्टिंग कर रहे हैं, उससे उनके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, व्यूज बना दिए तो बस वो ही समझे फेमस हैं। और उन्हीं को लेके जो ड्रामा निगार है वो उसी को कास्ट कर लेता है, उसी को ले लेता है और उस पर ही ड्रामा बन जाता है। तो फिर वो ड्रामे में एक्टिंग भी देख लें और फिर ड्रामों का मेयार भी देख लें। तो यही वजह है। आप भी जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि क्या यही वजह है ड्रामों का मेयार गिरने की या कोई और वजह है। तो जी आप बताएं सैयद साहब क्या कहेंगे इस सिलसिले में। देखें, अभी ये जो सिस्टर बात कर रही है ना कि हमारा ये टीम वर्क होना चाहिए, जैसे आपने आवाज उठाई है जी, ठीक है। ड्रामों में कुछ सिंसियरिटी आनी चाहिए, कुछ लॉजिकल ड्रामे बनने चाहिए जिससे कुछ एग्जाम्पल सेट हो और लोग कुछ सीखें। ठीक है, ये हर आदमी को इसने अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना पड़ेगा। जी, मैं और आप एक छोटी सी दुनिया है हमारी कनाडा, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो टेलीविजन है वो हर आदमी 200-500 देकर अपना चैनल खोल के बैठ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना सुन रहा हो, कोई सुन रहा हो ना सुन रहा हो, पूरी रात टेंटे टेंटे करते रहते हैं। देख रहा हूँ या ना देख रहा हूँ, देख रहा हूँ या ना देख रहा हूँ, टेंटे करते रहते हैं, पूरी रात पुराने गाने सुनाते रहते हैं। कोई देख रहा हो या ना देख रहा हूँ। अब तो ये सबसे पहले हमें देखना, जैसे समीना जी का प्रोग्राम, बहुत से टकरार में इसमें काफी पॉलिटिक्स की बातें होती है, बड़े गर्मा गर्मी होती है, तो लोगों को चाहिए रुझान एक समीना जी के प्रोग्राम की तरह उसको प्रमोट करें, क्योंकि वो एक आवाज बन चुकी है, फेमस हो चुकी है। पाकिस्तान में कई लोग आपको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। जीटीओ ने में कुछ दिनों पहले जियो ने आपके लिए बात की और ARY वाले आपको अप्रोच कर रहे हैं, जैसे मैंने सुना है। इस तरह हर चैनल को चाहिए कि वो उस चैनल के साथ मर्ज हो जाए जो फेमस हो रहा है। अब आप 200 चैनल खोल के बैठ जाएंगे, पब्लिक किसको सुनेगी? 9 बजे समीना जी को सुनेगी या अपना बदर साहब को सुनेगी या अलवी साहब को सुनेगी? एक ही टाइम में सारे चैनल ऑन हो जाते हैं। मसला ये कि हमें करना चाहिए, मार्क करना चाहिए कि ये प्रोग्राम आ रहा है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, इसको प्रमोशन मिल रही है, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। तो अपना प्रोग्राम बंद कर दो थोड़ा अर्से के लिए, जो तुमने इन्वेस्टमेंट इसमें की है समीना जी के प्रोग्राम में कर दो। आपको कंपेयरिंग का बहुत शौक है, समीना जी आपको चांस दे देंगी, एक आध दिन आप कंपेयरिंग कर लो। लेकिन कम से कम अगर आप सोचते हो कि आप किस कौम की आवाज बनना चाहते हो, कुछ सिखा। देखे टेलीविजन का मकसद क्या है कि आप एक अच्छा मैसेज डिलीवर कर रही है जी, कुछ अच्छी चीजें आप सिखा रही हैं, कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स आप दे रही हैं जी। आपके पास कोई अच्छी अगर प्रोग्राम है तो आप समीना जी से डिस्कस करें कि समीना जी मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं इस प्रोग्राम को इस तरह चूज करूं, ये मेरे पास ये प्रोग्राम है। हो सकता है समीना जी कंसीडर करके आपको एक आध दिन दें और आपको समीना जी 2 दिन के बजाय समीना जी 5 दिन कर दें। देखिए, अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे ना तो हम किसी सब्जेक्ट को पब्लिक तक नहीं पहुंचा सकते।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ज़रूर यकीनन हमें देखें, जो हम ड्रामे की बात कर रहे हैं इस वक़्त, हमें ड्रामे पे हम गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो है ना पाकिस्तान के ड्रामों पे ऐसे नहीं कि हमें एतराज़ है, हमें लोग ईमेल करते हैं, हमें टेक्स्ट करते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दुनिया में देखा जाता है, दुनिया में आपकी आवाज़ जा रही है, तो आप यकीनन सबीना इस पे भी थोड़ा-सा शो करें ताकि लोगों को पता चले, लोगों को थोड़ी-सी इसके बारे में भी अवेयरनेस दें। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी ड्रामे पहले कितने प्यारे ड्रामे होते थे। हमारे यकीन करें कि लोग बैठ के हमारे ड्रामों की स्टोरियाँ एक-दूसरे को सुनाते थे और फ़ख्र में फ़ील करते थे और इंतज़ार करते थे कि नया एपिसोड जब आएगा तो सारी शॉप्स बंद हो जाती थी। मगर आज का ड्रामा तो माशरे में कितनी गंदगी फैला रहा है कि शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के बच्चे बेचारे, पाकिस्तान की नई जनरेशन, नई यूथ बहुत उनको देख के फ़ॉलो करती है और किधर निकल रही है, किधर जा रही है। बहुत ज़्यादा माहौल गंदे से गंदा होता चला जा रहा है। राइटर भी नहीं सोचता, राइटर भी सिर्फ़ उसी में लगा हुआ है कि वो ड्रामा ऐसा ही लिख देता है जैसा माशरा देखना चाहता है। जो माशरे में दिखाना चाहता है, लोग जो देखना चाहते हैं, वो ही दिखा रहा है। अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, पहले बड़ा इतराज़ होता था कि सास भी कभी बहू थी, स्टार प्लस का ड्रामा है, उसने ज़्यादा ख़राब कर दिया। ये लेडीज़ हमारी पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, वो क्यों देखती हैं इंडियन ड्रामे ड्रामे पाकिस्तानी ड्रामे देखें, उससे कुछ सबक हासिल होगा। मगर आज का ड्रामा तो पाकिस्तान में देखने के बाद सबक हासिल करने के बजाय गलत ड्रग ट्रैक पे चढ़ा रहा है और गलत दिखा रहा है, सब कुछ गलत चीज़ों को फ़ॉलो अप करवा रहा है। तो बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि वाक़ई में बहुत ही अफ़सोस है कि हमारा माशरा क्या जा रहा है, किसको दिखाना चाहता है, क्या चीज़ दिखाना चाह रहा है, जिसकी वज़ह से इतनी गंदगी दिन-ब-दिन फैलती चली जा रही है। कोई भी स्टॉप करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन आएगा जो स्टॉप करेगा? कौन-सा ऐसा आएगा जो माशरे को चेंज करेगा? अभी सैयद साहब ने पॉलिटिक्स निकाल ली, दूसरे और कॉलर भी आए, वो भी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे कि हम रियल ड्रामे की बात कर रहे हैं। हम रियल कहानियाँ भी ज़रूर यहाँ पे शेयर करते हैं, मगर जो एक एंटरटेनमेंट की चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में, हम उस पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट देने के बजाय लोग एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक गंदगी फैला रहे हैं। क्या कहेंगे सैयद साहब इस सिलसिले में आप? एग्री करेंगे इस बात से? मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि अगर हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और अच्छी-अच्छी बातों को प्रमोट करे, तो उसमें थोड़ी कोई गुनाह मिलेगा, सवाब ही मिलेगा ना। भाई जी। देखे ना, याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों। ये वाक़ई में सब आपने तूफान बहुत है। ही प्यारा शेर पढ़ा, बहुत ही ज़बरदस्त वाक़ई में कि इंसान को वाक़ई में सोचना चाहिए। जी, आगे कहीं क्या कह रहे थे? मैं रोक दिया मैं आपको। सिर्फ यही कहता हूँ कि अगर अगर जैसे अगर इंडिया वाले हमसे ये कहे ना कि आप ही अपनी अदाओं पर गौर कीजिए, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। हमें चाहिए कि हम चीटिंग कम करें, अकल को ज्यादा इस्तेमाल करें। कोई भी चीज आप पेश करें ना, समीना जी, कोई भी चीज आप पेश करें ना इस पब्लिक को, अपने जहन में एक चीज रखिएगा कि तहजीब और अखलाक बहुत जरूरी है। जी। तहजीब और अखलाक बहुत जरूरी है और एजुकेशन बहुत जरूरी है डिलीवर करना उस लोगों को जो घर पे बैठ के इस चीज को देख रहे हैं। हुँ। तो फिर फायदा क्या हुआ कि आपने ऐसी चीज डिलीवर की जिससे तबाही मची, जिससे किसी को कुछ मिला तो नहीं, उनका उसका नुकसान हो गया, गुनाह मिल गया। आपको तो कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आपको कुछ पैसे वैसे मिल जाए, आपके प्रोग्राम ज्यादा हो गए, एपिसोड हो गए, लेकिन आपने बेड़ा गर्क तो कर दिया ना अपने मैसेज के साथ। आपने तो एक फैमिली में फूट डलवा दी ना अपने ड्रामों से। आपने एक फैमिली में सेपरेशन करवा दी ना। आपने अपने एक फैमिली में मर्डर करवा दिया ना। क्या आप खुश हो गए? आप खुश हो गए आग लगाकर? तो आप ये देखें कि ऐसा ना हो। बोलते ना, ज़बान शीरी मुल्क कीरी। अगर आपकी जबान मीठी है, पूरे मुल्क पे आप कब्जा कर लोगे, और अगर आपकी जबान खराब है तो आप ना दुनिया के ना आखिरत के। जबान भी ऐसी इस्तेमाल करे ड्रामे में जिसका अखलाक हो, जिससे लोग कुछ सीखे, गेन करें कि यार कितनी अच्छी तहजीब, अच्छी उर्दू बोली है, क्या जबरदस्त बातें की है, कितनी अच्छी लोग ड्रामे बंद होने के बाद उसकी बातचीत करें, उसकी डिस्कशन करें। भैया हमने ये रात को ड्रामा देखा था, कितनी अच्छी बातें की, कि हमने कुछ सीखा। हमारे बच्चे बड़े शौक से देख रहे थे। हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चे बैठ के सुने कि वो माँ बाप के लिए कितना अच्छा सोचते हैं, बहन भाइयों में कितनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, भाभी और देवर का कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं, और एक मेहनती कर रहा है बच्चा और घर में पैसे ला के अपने माँ बाप के हाथ में दे रहा है। एक लड़का अपनी मेहनत से एजुकेशन कर रहा है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है, अपने माँ बाप का ख्वाब को पूरा कर रहा है। इन चीजों को प्रमोट करें ताकि कोई लेसन जाए, कोई मैसेज जाए। कोई अच्छा मैसेज जाए। यकीनन बहुत अच्छी बात की आपने, कोई अच्छा मैसेज जाए, कोई ऐसे ड्रामे बनाए जिससे लोग कुछ सीख सकें। जो माशरे में इतनी तबाही आई है, इतनी बर्बादी आई है, इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ इस तरह की
एपिसोड बनाएं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालें कि लोगों को सीखने का मौका मिले। मगर आप लोग तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं माशरे को, किस तरह तबाही की तरफ माशरा जा रहा है, और मज़ीद आप इसको तबाह से तबाह करते चले जा रहे हैं। ज़रा सा गौर कीजिए और ज़रा सोचिए कि हम किस तरह इसको सही डगर पे चला सकते हैं और सही जगह पे ला सकते हैं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही नेक्स्ट ट्यूसडे फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ नहीं